लेकिन ये सब यहाँ से अब कौन से सेक्टर और शेयर पर इस युद्ध का असर पड़ सकता है? हाँ, अब ये सबसे काम की बात अपने जो मार्केट से रिलेटेड अब आ जाते हैं। सारा युद्ध का लबो लुबाब पूरा आपको मिल गया। अब काम की बात फटाफट। नंबर 1, उड़ानें रद्द होने से इंडिगो, स्पाइस जैसे शेयरों में रहेगी गिरावट। होटल और ट्रैवल से जुड़े हुए शेयर इस समय मुश्किल में रहते हैं। इंडियन होटल्स एंड लंबी लिस्ट नीचे। डिफेंस शेयरों के लिए इस तरह से का सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ थोड़ी खरीदारी की उम्मीद कर सकता है। तेल कंपनियां HP, BP, IOC, इनके लिए नेगेटिव। कच्चे तेल के दाम बढ़ना, ये थोड़े गिरेंगे। पेंट और टायर कंपनियां, चूँकि इनके लिए रॉ मटेरियल के दाम क्रूड के साथ सीधे सीधे जुड़े होते हैं, इनके लिए नेगेटिव है। तेल कंपनियां जो एक्सप्लोरेशन करती है, ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनी के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि 75-80 डॉलर के आसपास तक इनके लिए पॉजिटिव है। इसके ऊपर बढ़ना इनके लिए भी पॉजिटिव नहीं होता। फ्रेट रेट बढ़ रहे हैं तेजी से, इसके लिए शिपिंग कंपनी के लिए एक पॉजिटिव माहौल है। सोने चांदी के दामों में तेज उछाल से ज्वेलरी, गोल्ड लोन कंपनियों को फायदा। ज्वेलरी कंपनियों के लिए मिक्स भी मान सकते हैं, कुछ गल्फ का बिजनेस थोड़ा कम होगा लेकिन बाकी बढ़ेगा। बाकी गोल्ड के दाम बढ़ने का फायदा है, थोड़ा गोल्ड लोन कंपनी के लिए हल्का पॉजिटिव मान सकते हैं। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से ग्लोबल ट्रेड वाली कंपनियां, लॉजिस्टिक्स वाली कंपनियां, इनके लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है। इजराइल में हाइफा एयरपोर्ट ऑपरेट करती है अदानी पोर्ट, हालांकि उन्होंने कहा ऑपरेशन सब बराबर चल रहे हैं, सब सेफ है, एवरीथिंग। सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ा सा असर पड़ता है। L&T, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है देखने लायक। L&T की मिडिल ईस्ट से 34% ऑर्डर बुक है। 1/3 बिजनेस मिडिल ईस्ट से आता है L&T का। और यही आप जाकर देखो L&T ने क्या क्या वहाँ बनाया है, गजब का बनाया है। अब ऐसे में क्या है, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव असर हो सकता है, क्योंकि अभी तो सब काम धंधा बंद हो जाएगा जब तक ये शांति ना हो। आज 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने नहीं पता, तब तक कामकाज नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव, लेकिन लॉन्ग टर्म में L&T के लिए पॉजिटिव। क्यों? कि जितना बर्बादी होगी वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन होगा। रिकंस्ट्रक्शन में L&T सबसे बड़ा दावेदार है वहाँ पर। अब कितने ऑर्डर मिलते नहीं मिलते वक्त बताएगा। तो अपना फंडा बहुत क्लियर है। जब भी गिरावट आए L&T में, हमने बजट के दूसरे दिन भी बोला है, बजट के बाद हमारी टॉप पिक L&T, अदानी पोर्ट है। आज दोनों स्टॉक नेगेटिव दायरे पे हैं। तो इस गिरावट में हम दोनों स्टॉक, जब भी हमें ठीक लगेगा कि अब मामला ठीक हो रहा है, हमें L&T, और आज का आज नहीं, जब लगे कि मामला ठीक हो रहा है वहाँ खरीदना चाहिए। ठीक है, तो ये तो वो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। लेकिन अब सर, ट्रेडर्स को आज क्या करना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो आज के लिए? तो बेसिकली ट्रेडर्स को ये समझना चाहिए कि आपकी शनिवार सुबह इमोशन क्या थी, सोमवार सुबह क्या है। शनिवार सुबह तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट बर्बाद है, नीचे का सर्किट लग जाएगा, ब्लैक मंडे हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज गिफ्ट निफ्टी कम गिरा तो कॉन्फिडेंस आ गया। ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर सकती। तो आपको क्या करना है, आपको पैसा कमाने के बजाय पैसा बचाने पर ज़्यादा ध्यान देना है। स्टॉप लॉसेस को ज़रूर फॉलो करना है। पहला स्टॉप लॉस हिट होते ही पोजीशन काट लेनी। गलती होगी, ये मेरे हाथ में नहीं है, ट्रम्प साहब ने लड़ लिए, कर लिए, तो मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ख़राब थी, मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। पहले स्टॉप लॉस पे नहीं काटेंगे, दूसरे पे नहीं काटेंगे, तो जहाँ आप काटेंगे पोजीशन, वहीं आपका बॉटम बनेगा अगर आप लॉन्ग पोजीशन में बैठे। इसलिए जितना जल्दी आप काटेंगे उतना बेहतर है। इंट्राडे और ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखना है। इंट्राडे में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि होता क्या है इस तरह की सिचुएशन में, पूजा, सबको जल्दी पैसा बनाना और ज़्यादा पैसा बनाना। मैं ले लूँ अभी तुरंत बड़ा मुंह आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, ये सब चक्कर में पड़ना नहीं। ये सोचना है कि इस तरह के माहौल में मुझे वेट एंड वॉच करना है, देखना है, समझना है। इस समय मुझे ज्ञान कमाना है पैसे कमाने से ज़्यादा। ये सोचिए कि अगर मेरा ट्रेड उल्टा पड़ गया तो मेरी लॉस लेने की ताकत कितनी है। थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको लेना ही है ट्रेड कि नहीं, मैं तो लूंगा ही, मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ, कसम खा के आया हूँ। ऐसे टाइम पे नहीं करूँगा तो कब करूँगा, मेरी स्किल तो इससे बहुत अच्छी बात है, करिए ना, कौन मना करता है। लेकिन है जो के करिए, या उतना ही करिए जितना नुकसान, वो कहते हैं कि मार्केट में लॉस उतना ही करो जितना आपके अगला सौदा करके और लॉस करने की ताकत रहे। एक ही सौदे में इतना बड़ा लॉस ना करोगे अगला सौदा करने लायक ना रहो, क्योंकि मैदान में रहोगे, पिच पे टिके रहोगे तो रन बनाओगे। पहले ही शॉट ऐसा आके खेल जाए, थैंक यू वेरी मच जी, क्या मतलब है। बिल्कुल। तो ये है ट्रेडर्स के लिए रणनीति सर, लेकिन जो निवेशक हैं वो इस माहौल में क्या करें? इन्वेस्टर्स के लिए देखो सिंपल सी चीज़ पूछा है कि ये न तो पहला युद्ध नहीं आखिरी युद्ध है दुनिया में। इससे पहले 50 हो चुके हैं, इसके बाद भी 50 होंगे, ठीक है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस पे ही खर्च होता है, इसीलिए होता है कि लड़ना है, नहीं तो हथियारों का करेंगे क्या, और लड़ेंगे नहीं तो हथियार बनेंगे क्यों और बिकेंगे क्यों। तो ये तो होना ही है। आपको क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए, एक बार क्वालिटी चेक कर लीजिए, मेरे पास जो शेयर है ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ऐसा, ठीक है। उसके बाद बार बार पोर्टफोलियो को देखना बंद कर दें, नहीं तो परेशान होता है ना। आजकल आदत पड़ी हुई है, जैसे बड़े लोगों में बार बार व्हाट्सएप चेक करें, कुछ नया तो नहीं आया, और बाकी वो बच्चों का डायपर चेक करने का कुछ आया तो नहीं है,
बार बार वो देखने की आदत, वैसे बार बार पोर्टफोलियो देखने की आदत में डालिए, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, देखिए ना मिलेगा तो कुछ अच्छा भी नहीं मिलेगा ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर है कि शांति से आप है ना पोर्टफोलियो बार बार मत देखो, परेशानी होगी। हर युद्ध के बाद मार्केट रिकवर होता है, ये फैक्ट है। अभी थोड़े टाइम पहले 2-3 युद्ध हो चुके हैं, उसके बाद मार्केट लाइफ हाई पर पहुंचे, बराबर। इसलिए जिन इन्वेस्टर्स को बड़ा पैसा बनाना है उन्हें कॉन्ट्रा सोचना पड़ेगा, जो बाजार में सब लोग सोचें उसके विपरीत सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है, आपकी इच्छा है, उसके बाद आपकी हिम्मत है, 3 चीज़ें चाहिए, इस वक्त तीनों एक साथ चाहिए, तो आप गिरावट में धीमे धीमे निवेश करिए। मैं ये कहता कि जरूरी नहीं कि आप 150-200 नीचे खुलते वहीं खरीद लिए, आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्रेसिव खरीदना है तो अलग बात है, नहीं जहाँ सिग्नल मिलेगा 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर नीचे ले लेने में कोई हर्ज नहीं है, भाव मिल जाएंगे आपको। सो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण जब आपके पास आ जाए उस वक्त खरीदारी कीजिए। भारत के लिए ज़्यादातर नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे खत्म हो चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं मार्च से, और मार्च के बाद में अब बाजार धीमे धीमे स्टेबल होना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, आईटी कंपनियों को लेकर डर अब कम हो रहा है। वीकेंड पर एंथ्रोपिक को अमेरिकी मिलिट्री से बैन करने की खबर भी एक तरह से एआई कंपनियों के लिहाज से थोड़ी सी, आईटी कंपनियों के लिहाज से पॉजिटिव ही मानी जाएगी। 3 दिनों से कमज़ोर बाजार में आईटी पॉजिटिव चल भी रहा है। इसके अलावा जीएसटी के आंकड़े 8% बढ़कर आए हैं, जीडीपी ग्रोथ भी 7.25% के आसपास ठीक है, मंथली सेल्स आंकड़े भी ऑटो के आए ठीक ठाक ही हैं, कच्चा तेल भी कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं, तो चिंता की बात नहीं है। ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है जिससे, हाँ एक ही है कि एफआईज बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं तो बेच ही रहे हैं, बस उसके अलावा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये तो है निवेशकों के लिए सलाह, लेकिन हाँ सर अब आते हैं कमोडिटीज पर। क्रूड की बात तो हमने की, सोने चांदी में क्या करें? देखो, सोने चांदी में एक बड़ा उछाल आ सकता है, वैसे भी सोने चांदी बिना मतलब भी उछल जाते हैं, तो इस मतलब से थोड़ा उछलना चाहिए। हालांकि आज उतनी बड़ी तेजी है नहीं, लेकिन अभी हम नई खरीदारी नहीं करेंगे। उल्टा अगर बढ़िया तेजी बन जाती है तो अगले कुछ दिनों में गोल्ड सिल्वर एक बार के लिए टॉप बना सकता है, और ऐसे में प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा समझदारी का काम होगा। गोल्ड सिल्वर में खरीदने के बजाय ये कि युद्ध हो गया, ऐसे युद्ध के पहले खरीदना था, अब नहीं खरीदना, अब प्रॉफिट बुक करने का काम करें। जैसे ही आपको युद्ध धीमे पड़ने या खत्म होने के संकेत आए, आप तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। कच्चे तेल के दामों पर नजर रखिए, जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ना बंद करें या घटना शुरू करें, आप समझिए कि युद्ध खत्म होने के संकेत मिलेंगे। जैसे कि आज पहला संकेत मिला है, गिफ्ट निफ्टी इसलिए कम हुआ है, 81 से आपका 77 आ गया कच्चा तेल, बस गिफ्ट निफ्टी पे इम्पैक्ट आ गया। तो सबसे बड़ा गिफ्ट निफ्टी का और ग्लोबल मार्केट से हमारा कोरिलेशन निकालना है, कच्चे तेल से निकालिए। एक आंख से इधर गिफ्ट निफ्टी देखिए, दूसरी आंख से कच्चा तेल देखिए, बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको दोनों आंखों का। बिल्कुल, कच्चे तेल और गिफ्ट निफ्टी इन दोनों पर रखिए नजर।